रही है। नींबू कटते कटते औरतों की उंगलियां भी कट गई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटी। अब मैं बंगाल के मुसलमानों तुम्हें पैगाम देता हूं, अरे जो यूसुफ का हुस्न देखकर उंगलियां काटे वो औरतें हैं, और जो मर्द मेरे नबी का चेहरा देखकर अपने सरों को कटा दे वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसी नबी का गुलाम पैदा हुआ उड़ीसा की धरती पर, देवबंदी सामने आ गए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मदीना मुनव्वरा की जेल में डाल दिया गया, हथकड़ी पहना दी गई, वो शख्स खड़ा हो गया। इधर फजर का मुअज्जिन मस्जिद नबवी से आवाज देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो उड़ीसा का मुजाहिद जोर से, जोर से, उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करवटें बदल रहा है। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह। उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करवटें बदल रहा है। आका, आज फजर की नमाज भी तेरी मस्जिद में पढ़ूंगा, सलातो सलाम भी तेरी मस्जिद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सुन, मुस्तफा के दरबार में जेल से अर्ज करता, आका जब तू साद इब्ने अबी वक्कास को दरिया दजला पार करा सकता है, ऐ मेरे आका जब तू बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बना सकता है, ऐ मेरे आका जब तू अबू बकर को सिद्दीक बना सकता है, उमर को फारूक बना सकता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना सकता है, अली को जब फातह खैबर बना सकता है, तो मुझे भी अपनी जालियों के सामने सलातो सलाम पढ़वा सकता है। जेल में करवटें बदल रहा है। इधर फजर का मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हाथों की हथकड़ियों को इशारा दिया, सुभान अल्लाह। हथकड़ियों से कहा, ऐ हथकड़ियों पहनाना नजदियों का काम है और तोड़ देना गुलाम मुस्तफा का काम है। ये उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी हथकड़ियों को इशारा करता है। हथकड़ियों ने कहा, ए मुजाहिद जब रसूल के गुलाम बिलाल को दुनिया ना रोक सकी तो हम तुझे कैसे रोकेंगे। हथकड़ियों को तोड़ा, चला मस्जिद नबवी में, सलाम पढ़ रहा है। जोर से बोलो, सलाम पढ़ रहा, जुमला दे रहा हूं, इश्क में झूमना। हजरत मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी ओलीसवी, अब मुजाहिद मिल्लत मुस्तफा जाने रहमत के मवाजह शरीफा पर, मुस्तफा जाने रहमत की सुनहरी जालियों के सामने, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज में खड़े होकर जब पढ़ते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मुजाहिद मिल्लत सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, इधर नजदी पुलिस ने आकर कहा, अरे ये वो हबीबुर रहमान तो नहीं है, हमने जिसको जेल में डाला था। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, हाँ मैं ही हबीबुर रहमान हूँ, हाँ मुझे ही हबीबुर रहमान इंडिया वाला कहा जाता है। कहा, हबीबुर रहमान बता ये तेरी हथकड़ियां किसने खोली हैं, तेरी हथकड़ियां किसने तोड़ी हैं। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ सकता है वो मेरी हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत,
फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत करामते मुजाहिदे मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, नजदियो मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, आमना के लाल का गुलाम हूं। अरे मेरा नबी वो नबी है जो चांद को इशारा कर दे सीना चाक हो जाए, सूरज को इशारा कर दे वापस आ जाए। जो नबी सूरज को लौटा सकता है, जोर से बोलो, जो नबी चांद पे दो टुकड़े कर सकता है, वो मेरी जेल के अंदर हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। अब मेरा मुजाहिद मिल्लत जेल से जलाल में आ गया, अब्बासी जलाल में आ गया, अब्बास अलम बरदार का वफादार अब जलाल में आ गया, रईस उलीसा जलाल में आ गया, हबीबुर रहमान जलाल में आ गया। और हबीबुर रहमान ने नजदियों को ललकार के कहा, ऐ जालिमो, हथकड़ियां पहनाना तुम्हारा काम है, हथकड़ियां खुलकर सलाम पढ़वाना मुस्तफा का काम है। आला हजरत बोले, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करूं, जब एक गुलाम का आलम ये है, जब एक गुलाम का आलम ये है, तो सोचो आमना के लाल का आलम क्या होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब एक गुलाम का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। अभी ये खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था क़यामगाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तमाचा मारा था मलकुल मौत के, वही किस्सा बयान कर रहे थे ना। लो मैं एक खूबसूरत नुक्ता दे रहा हूं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरी तकरीर दिल की तख्ती पे नोट करना। वो आपको ये बता रहे थे कि मूसा इतने जलाली पैगंबर है कि मलकुल मौत के तमाचा मारा तो आंख निकाल दी। ये मुझसे पहले खतीब ने बयान किया था कि नहीं। और इसमें कोई शक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा था, आंख निकाली थी। लेकिन अहले इश्क, बोलो बोलो बोलो, अहले इश्क से जब पूछा गया कि मूसा ने तमाचा मारा क्यों, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अहले इश्क से पूछा गया मूसा ने तमाचा मारा क्यों, तो अहले इश्क इसका जवाब देते हैं। जोर से बोलो। ऐसा जवाब दूंगा इश्क के दरिया में डूबकर, अहले इश्क जवाब देते हैं। हजरत मूसा ने तमाचा इसलिए मारा, जब मलकुल मौत मूसा के दरबार में आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। मलकुल मौत ने कहा, तुमने मुझे क्यों मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर कहा, तू हजरत आदम के पास गया था। मलकुल मौत ने कहा, मैं गया था। कहा, उनकी रूह निकाली थी। कहा, मैंने रूह निकाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, जब तू हजरत आदम के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था। कहा, मैंने सलाम नहीं किया। कहा, हजरत ईसा हजरत दाऊद के दरबार में गया था, तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था। मलकुल मौत ने कहा, नहीं किया था। तू हजरत यहया के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको तूने सलाम किया। कहा, मैंने सलाम नहीं किया। कहा, तू नबियों के दरबार में गया, उनकी तूने रूहें निकाली, उनको सलाम किया। कहा, नहीं किया। कहा, सुन मूसा कलीमुल्लाह, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आदम की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। नूह की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। जकरिया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। यहया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। सुलेमान की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। दानियाल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत जुल्किफ्ल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत इदरीस की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शीश की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। अब मूसा जलाल में आकर कहते हैं, अरे तमाचा इसलिए मारा, इनको सलाम नहीं किया चलेगा, लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा, उस नबी की रूह बाद में निकालना, पहले सलाम पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। का मेरे बाद एक नबी आएगा, वो तन्हा नबी नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा।
वो तन्हा रसूल नहीं होगा, रसूलों का इमाम होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था तमाचा इसलिए मारा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आमन्ना का लाल होगा, हबीबे परवरदिगार होगा, जिसका चेहरा वद्दुहा की तफसीर होगा, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की तनवीर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मलकुल मौत जब उस रसूल के दरबार में जाए, जब उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम कर लेना, पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। जब मेरे रसूल के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आया, मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आवाज दी मियाई कमिन, माई पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, आमना के लाल में अंदर आना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा मेरे रसूल के बाबे रसूल के दरबार में गई, कहा बाबा जान बाहर कोई इंसान खड़ा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका लिबास लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। कहा बाबा वो आपको सलाम कहता है, मुलाकात का तमन्नाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी जाने तमन्ना फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, ऐ मेरी जान के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे जिस्म के हिस्से फातिमा, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे फातिमा ने कहा ऐ बाबा जान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सलाम करता है, वो आपको सलाम तहियत पेश करता है, वो आपको सलाम तहनियत पेश करता है। इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी वो मलकुल मौत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी शहजादी वो मलकुल मौत है, ऐ औरतों की सरदार वो मलकुल मौत है, ऐ हसनैन की माँ वो मलकुल मौत है, ऐ अली की बीबी वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी जाने तमन्ना वो मलकुल मौत है। अब सैयदा फातिमा ने कहा ऐ बाबा वो आपको सलाम कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी बेटी फातिमा, आज से पहले इसने किसी को सलाम नहीं किया, आज के बाद भी ये सलाम नहीं करेगा। ये तेरे बाबा की शान है कि तेरे बाबा को मलकुल मौत भी सलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलकुल मौत मेरे नबी के दरबार में जाते हैं, आका को सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हजरत मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, उधर बरेली की आला हजरत महिला सौदागिरान में ऐलान करते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मलकुल मौत ने कहा आका मैं इसलिए सलाम कर रहा हूं, वो सारे नबी थे, तुम नबियों के इमाम हो। शान है मेरे मुस्तफा की जिसको मलकुल मौत भी सलाम, मलकुल मौत भी जिसको सलाम करे वो आमना का लाल है। हाय 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 जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और नजदियों के सीने में फूंकता हुआ बोला काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, मुसलमानों, बंगाल के लोगों, अंदाजा तो करो तुम्हारे नबी की अजमत ये है कि जिसको मलकुल मौत सलाम करे, तुम्हारे नबी की अजमत ये है जिसको फरिश्ते सलाम करे। आओ मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों तुम नमाज पढ़ो। अब इंसान से कह रहा तू नमाज पढ़, मुसलमानों से कहा जा रहा है तू नमाज पढ़, लेकिन हमने कहा मौला तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? तो रब ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज पढ़वाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम ज़कात दो, लेकिन परवरदिगार फेले ज़कात से दूर है। रब ने कहा तुम काबे का हज करो, लेकिन खुद हज नहीं करता। रब ने फरमाया तुम रोजे रखो, लेकिन खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन जब मेरे नबी की अजमत की बारी है, जब मेरे नबी की जात की बारी आई, तो मेरे नबी ने कहा ऐ परवरदिगार आलम बता मेरी शान क्या है? तो रब ने कहा मेरे बंदो नमाजें तुम्हें पढ़ना है, रोजे तुम्हें रखना है, ज़कातें तुम्हें देना है, काबे का हज तुम्हें करना है। लेकिन नबी पर जब सलाम की बारी आएगी तो पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में फरिश्ते पढ़ेंगे, फिर इंसानों से पढ़वाऊंगा। जोर से बोलो, बोलो। अगर तू फजर ना पढ़े तुझे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह फरमाता you will have to pay namaz 5 times in a day in your life if you want to go to Jannah. जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हारा माइक सही होता तो आज इंग्लिश भी लच्छेदार बोलता। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया you should give the zakat, तुम्हें ज़कात देना होगी, लेकिन खुद नहीं देता।
नमाज पढ़वाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता, रोजा रखवाता है लेकिन रसूल पर जब दुरूद और सलाम का मामला आया, और तो अपने नबी की शान देखो, जब दुरूद और सलाम का मामला आया तो ऐलान करता है, लोगों पहले मैं पढ़ता हूं, जोर से बोलो, पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ऐ लोगों तुम भी नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ो। ये शान है मेरे नबी की। आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान शान पहचान साहिबे कंजुल ईमान बरेली के इमाम अहमद रजा खान बोले, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तू। ये मेरा रसूल है जिस पर खुदा सलाम पढ़ता है। जब खुदा सलाम पढ़े तो मलकुल मौत क्यों नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह, यही मेरा नबी है। जोर से बोलो, यही मेरा नबी है। मेरे नबी से पहले एक नबी और आए जिनका नाम है इब्राहिम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? इब्राहिम। लक़ब है खलीलुल्लाह। नमरूद ने इनको जलाना चाहा, आग तैयार की। नमरूद ने कहा, इब्राहिम मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा, आग जलाना तेरा काम है, आग से बचाना खुदा का काम है। अल्लाह। आग में गए अल्लाह के खलील। तवज्जो करो बंगाल वालों, जैसे ही इब्राहिम का कदम नमरूद की आग में लगा, फायर ऑफ द नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर जब टच हुआ तो आग ठंडी हो गई। आग क्या हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम वहां गया कि नहीं? कदम गया। आतिश नमरूद में लगा तो आग ठंडी हो गई। आग। अब मेरे नबी की अजमत देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोलूं, जोर से बोलो। इधर मेरा नबी पैदा हो रहा है मक्का में। कहां पैदा हो रहा है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रहा है? मेरे नबी का कदम मक्का की धरती पर लगा और मक्का से हजारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है जिसका नाम है फारस। हजारों साल से पुरानी आग जलती आ रही है। जैसे मेरे नबी का कदम मक्का की जमीन पे लगा, मुल्क फारस की जली हुई आग ठंडी हो गई। अब मैं जुमला दे रहा हूं, अरे जो अपना कदम नमरूद की आग में लगा के ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जो मक्का में कदम लगाकर फारस की आग को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इतना बड़ा नबी, तभी तो उसका गुलाम मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पुकार कर कहता है, जब गुलाम का आलम यह है तो सोचो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। लेकिन मुसलमानों, हमें अपनी नबी की अजमत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए हम गोइंग एस्ट्रे हो रहे हैं, लाइफ से भटक रहे हैं। मुसलमानों, यही तुम्हारा पैगंबर